21 लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है, शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है। क्या आप कभी सोचा है कि हिंदू अपने घर के ऊपर भगवा का झंडा लहराने के लिए डरते हैं वहां पर? तो स्टेप 1 स्टेप 2 है यहाँ पर। पहले सारे 8 लाख हिंदू हिम्मत से भगवा का झंडा अपने घरों पे लहराना है। हिंदू का अपना हक है भगवा का झंडा लहराना, उसको लहराना चाहिए, लहराना है उसको। मुसलमान को ये जानना है आज की 50 साल या 40 साल से मैंने उनको रोक कर क्या हासिल किया है। आज क्या मेरा घर आबाद है? क्या मेरे बच्चे गरीबी से बाहर है? मैंने क्या हासिल किया है? लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने हैदराबाद सीट से AIMIM के प्रमुख असद उद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोम्पेला माधवीलता को मैदान में उतारा है। अपनी उम्मीदवारी को लेकर माधवीलता ने कहा है कि जब मेरे नाम की घोषणा हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई। उम्मीदवारी की घोषणा होते ही माधवीलता ने अपने प्रतिद्वंदी ओवैसी के खिलाफ आक्रामक मुद्रा अपना ली है। उन्होंने ओवैसी पर अपने क्षेत्र के लोगों के साथ नाइंसाफी करने के आरोप तक लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में पीएम मोदी जो योजनाएं लेकर आए हैं वे पुराने शहरों के लोगों, खासकर मुसलमानों तक नहीं पहुंची। ओवैसी ने उन्हें जनता के सामने लाने का कोई प्रयास नहीं किया। माधवीलता ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने 8 साल से देख रही हूँ उन लोगों को, और खास कर 1 साल से हर दिन मैं वहां उस हर गली हर बस्ती में जा रही हूँ। मैं दिन में तकरीबन 10-11 घंटा काम करती हूँ। मैं पूछे तो क्या है वहां पर? वहां कुछ नहीं है आज। ना पढ़ाई है, ना हेल्थ फैसिलिटी है उनको, ना रोड साफ है, ना मोहल्ले साफ है। ड्रेनेज का पानी बहते रहता है। मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है। मंदिरों को कब्जा होते रहता है। हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे। मुसलमान के घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है। बच्चे पूरे वहां पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं। ना उनके पास पढ़ाई है, ना उनके पास ठीक तरह से घर है, ना उनको कोई भविष्य है। क्या है उनके पास? एक ही बात बचा है उन दोनों के बीच में, लड़ाई, जिसका जो चिंगारी तक को ही डालते हैं, जिसका फायदा भी वो लोग उठाते हैं। वो जो फायदा उठाते हैं उल्टा उनके लिए कुछ करते भी नहीं है। लेकिन ऐसा एक मुद्दा हो तो बताएं। आप ही सोचिए, ऐसा ओल्ड सिटी कोई ऐसा तो पहाड़ पे तो है नहीं। वो ये समझने के लिए वो ट्राइबल्स हैं। ओल्ड सिटी कहां है? हैदराबाद के बीचों बीच है। ऐसा हैदराबाद जो जब बंटवारा हुआ था आंध्रा और तेलंगाना स्टेट का, मांग के लिया गया था हैदराबाद। उसका टैक्सेस, उसका जो आमदनी है इतना बड़ा है। वैसा हैदराबाद सिटी के बीचों बीच आप ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हो, जहां गरीबी है, बेबसी है। अब बताओ तो क्या नहीं है वहां पर? बहुत कुछ आगे लेके जाना पड़ता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को। ओवैसी से मुकाबले के लिए माधवीलता ने विकास को अपना हथियार बनाया है। उनका कहना है कि ओवैसी धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मैं धर्म के आधार पर नहीं बल्कि विकास के आधार पर काम करूंगी। माधवीलता ने यह तक कहा कि ओवैसी संसद में तो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। क्या उन्होंने कभी इन अल्पसंख्यकों की आवाज उठाई है? माधवीलता ने तो ये कह दिया है कि यदि मेरे हिंदू भाई बहन जाग गए तो असद भाई के लिए मुश्किल हो जाएगी। जब माधवी से ये सवाल किया गया कि असद उद्दीन ओवैसी के गढ़ में आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं, ओवैसी से टक्कर कितना आसान है? इस पर माधवीलता का कहना है कि मेरे लिए सबसे बड़े भगवान हैं ओवैसी जी नहीं, इसलिए कोई डर नहीं। ओवैसी से टक्कर लेने जा रही माधवीलता हैदराबाद में हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं। वह हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति की प्रखर वक्ता हैं। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हैदराबाद में होने वाले सामाजिक कार्यों में सक्रियता से भाग लेती हैं। माधवी ट्रस्टों और संस्थाओं के जरिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती हैं। वह लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा माधवी एक गौशाला भी चलाती हैं। वे एक ट्रेंड भरतनाट्यम नर्तकी भी हैं। दिलचस्प बात है कि माधवीलता का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है।
और न ही वह राजनीति में आना चाहती थी। लेकिन उनका नाम तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के समूह के साथ काम किया और 3 तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं को इस कानून के फायदे बताने लगी। इस तरह वे 3 तलाक को खत्म करने के लिए बने कानून की मुस्लिम महिलाओं के बीच जबरदस्त पैरवी करने लगी और मुस्लिम महिलाओं के बीच वे एक जाना पहचाना नाम बन गई। इस तरह उनकी चर्चा बीजेपी नेतृत्व तक भी पहुंची और पार्टी ने उन्हें हैदराबाद से टिकट देने का फैसला किया। माधवीलता ओवैसी को कितना चुनौती दे पाएंगी यह तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि माधवीलता की उम्मीदवारी ने ओवैसी को जरूर बेचैन कर दिया है। तभी वे मुसलमानों को संगठित करने की कोशिश में लगे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।